प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो अजित भगवान को जीत लेती है। हमारी प्रीति क्यों नहीं प्रभु में हो रही? क्योंकि हमने प्रीति को अपने हृदय में रखा ही नहीं, फैला दिया है। अगर बटोर सकते हो तो समेट लो, इसी जन्म में प्रीति का महासागर हृदय में लहरा जाएगा। पर हम तो बटोरने निकले हैं और फैला रहे हैं। समिटे सो आशिक, फैले सो जमान, फैले तो संसार और समिट गए तो आशिक हो गए, हरि के आशिक हो गए। कैसे कह रहे? कैसे? कोई नई बात नहीं कह रहे, अलौकिक बात नहीं कह रहे। कामी मिलत युवती, जैसे कामी पुरुष के हृदय में हर समय युवती का चिंतन होता है, शरीर के भोगों का चिंतन होता रहता है, उसको कोई उसमें साधना या प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवत ऋषि जी ने भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही कहा है कि जैसे कामी को युवती प्रिय है, लोभी को धन प्रिय, हे श्यामा श्याम, ऐसे आप हमें प्रिय लगो। मदिराम पीतेव पान संयुक्त, जैसे कोई अधिक मदिरा पी लेता है तो उसको होश नहीं रहता। हम आपके नाम रूप में ऐसे खो जाए कि हमें होश न रहे, दिन है कि रात। जैसे भाई जी के लिए पद में है, पता नहीं कुछ रात दिवस का। भाई जी कब दिन गया कब रात? क्यों? वो दिन रात बहिर्मुख वृत्ति हो तो पता चले ना, वो तो प्रभु के प्रेम में मत वाले हैं। निश द्योष जानत ना ही सजनी, एक रस भी जी रहे। हित सजनी जो हरिवंश महाप्रभु के लिए आता है, कब रात कब दिन गई कुछ पता नहीं, बस अपनी प्यारी जू प्यारे जू की सेवा में, उनके दुलार में मगन। निष्द्योष जानत ना ही सजनी, एक रस भी नहीं रहे। हमें ऐसी उन्मत्तता दे दो जैसे कोई बहुत मदिरा पी ले, कहाँ पैर रख रहा है उसको होश नहीं, मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, कोई शुद्ध नहीं। ऐसे ही जब हमारी प्रीति समिट जाती है और वो प्रियालाल के चरणों में होती है तो एक उन्मत्तता चढ़ती है। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, जैसे वो मदिरा के मद में वो शुद्ध खो बैठा है, ऐसे ही प्रियालाल की शुद्ध में ये देह शुद्ध खो बैठा। पांचों भूले देह शुद्ध। अब क्या स्थिति है? कुटुम देह ते जाए छूट सभी विदिना। तो देह की क्या स्थिति, उसको कोई भी किसी भी तरह की परवाह नहीं। साफ संबंध समिट कर एकमात्र आराध्य देहों में लग गए। बहुत बहुत सुंदर बात। जैसे मदिरा में उन्मत्त पुरुष जानता नहीं है कि क्या शरीर की स्थिति, क्या व्यवहार में बोलना, कहाँ बैठा हूं, क्या करना, ऐसे हे वृंदावन आप ऐसी उन्मत्तता दे दो प्रियालाल के चरणारविंद की कि बाह्य शुद्ध विस्मृत हो जाए। अधन इवाप्त महाधन, मुझ निर्धन के एक परम धन, राधा राधा राधा। श्री लाडली जो हमारी परम धन है, महाधन दे दिया वृंदावन। बस हम इस धन को ऐसे संभालें, ऐसी महत्व बुद्धि रखें जैसे किसी गरीब को बहुत धनराशि मिल जाए, फूला नहीं समाता, ऐसे मुझ निर्धन को परम धन युगल सरकार मिल गए। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, बस हम आसक्त हो जाएं इस परम धन में। पर महत्व बुद्धि हमारी ऐसी नहीं हो पा रही। अगर हम सत्संग ध्यान से सुने, मनन करें और जैसा आचरण कहा जा रहा है वैसे करें तो ये बुद्धि आ जाएगी। राधा नाम सुनते ही हृदय में ऐसी एक मधुर पीड़ा होगी, आप रोए बिना रह नहीं सकते। रूप की झलक आने लगती है, फिर तो विवशता होती है। विवशता, जो मन अभी चंचल है वो पंग हो गया, विवश हो गया,
सामर्थ्य नहीं उसकी कि वो कहीं जा सके। बहुत ये एकांतिक रस है, साधनों से परे रस है, ये कृपा का मार्ग है वृंदावन। उपासक के हृदय में ये बात बैठ जाती है कि मैं बहुत अधम हूं, बैठ जाती है। जैसे दर्पण में देखे तब पता चलता हम कितने सुंदर हैं, ऐसे ही जब सत्संग रूपी दर्पण, गुरु कृपा रूपी दर्पण सामने होता है तब दिखाई देता है कहां प्रियालाल, कहां मैं नीच अधम, अब तो बस एक कृपा का ही सहारा है। बहुत सुंदर शरणागति हो जाती है। सत्संग, सदगुरुदेव की कृपा हमारा दर्पण है। हम हैं क्या? हम एकांत में अपने को बड़े सद्गुणी भजनानंदी मानते हैं, पर जब हम संत संग करते हैं, जब हम महापुरुषों के सामने बैठते हैं तो मानो दर्पण के सामने, तब पता चलता है कितना धैर्य है, कितना अनुराग है प्रभु में। देखा है, पूरी रात रोते देखा है महापुरुषों को, जब समीप रहे बड़े गंभीर, कोई जान नहीं सकता कि प्रीति है, कोई नहीं जान सकता। शांत एकदम, किसी भी स्थिति में कोई भाव प्रदर्शन नहीं। एकांत हुए तो फिर जो विकलता देखी तब लगा कितने प्रवीण हैं छुपाने में, कितना अपार प्रेम श्री जी से है। विकलता देखी, विकलता जरा सी श्री जी की बात, जिसे भ्रमण में रहे साथ कर, चलने की सामर्थ्य नहीं लेके बैठ गए। अगर कोई नजदीक, शांत, इतनी सामर्थ्य, जैसे वर्णन आता है वाणी जी में, जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित विवश सुख आनंद वारी कंठ दृग रोक दिया। आंखों में आंसू नहीं आ पाए, कंठ रुद्र रुद्ध नहीं हो पाया, अवरुद्ध नहीं, क्योंकि श्री जी की सेवा है, श्री जी के रूप रस का पान, तो ऐसी सामर्थ्य है कि कोई जान नहीं सकता। पर ये स्थिति तभी आती है जब पहले हमारे हृदय में दैन्यता आ जाए। देखो बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया, कितनी ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं श्री सूरदास जी। स्वयं अपने आचार्य चरण को, हरिवंश महाप्रभु को देखिए, क्वाहम तुच्छा, अरे जिनकी एक कृपा कोर हो जाए तो लाडली लाल हमारे, महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तिहारे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, बांट रहे हैं वो लाडली लाल। और वो क्या कह रहे, क्वाहम तुच्छा, कहां मैं तुच्छ, वो बोल रहे अधमा प्राण्यो गर्भ कर्मा, कहां अपराधी। आश्चर्य है, कैसी दैन्यता आचार्य चरण के, किसी भी महापुरुष के वचन, श्री सूरदास जी महाराज के वचन, मोशम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहा छिपी करुणा में, सबके अंतर्यामी, मोशम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कपटी खल कामी कोई नहीं होगा। रात दिन प्रभु की लीला में डूबे रहते हैं, क्या अपने को कह रहे, मेरे जैसा कपटी कुटिल खल कामी नहीं होगा। और हम झूठ नहीं कह रहे, आप सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी हो, आप देख रहे हो। जैसे पीठ पे तिनका पड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंख में थोड़ी भी तो बहुत कष्ट देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का हृदय आंख जैसा है, अगर स्फुरना भी हो गई काम की तो अपने को कामी मान लेते हैं। जो भगवत नाम रूप लीला में चित्त नहीं लगाए हैं
तो बड़े से बड़ा अपराध भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका हृदय पावन है, जरा सी स्फुरना किसी कारण से हो जाए असहनीय हो जाती है। किशोरी जी के विरह में जे भी चिंतन किया तो शरीर में आग और कुटिया में आग। रन वाले क्या रन वाले, हाँ, वो श्री जी को अपना आराध्य देव मानते। वृंदावन ब्रज में जो भी रहेगा जय श्री राधा तो बोलना ही पड़ेगा। वो तो थे ही चरणारविंद के आसक्ति। उनके मन में आई कि द्वारिका दर्शन करने। श्री जी ने स्वप्न में आके मना किया कि नहीं, जो हमारे चरण उपासना उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब वैभव यही है, प्रीतम हमारे यही हैं, हमारे प्रीतम कहीं बाहर नहीं गए। जगह पर उनके इतना लालसा द्वारिकाधीश के दर्शन की थी, उन्होंने समझा स्वप्न है क्या ऐसा। गए वहां दर्शन की, छाप आदि लगाई, जो वैष्णव चिन्ह होते हैं द्वारिका में छाप, जब लगा के आए तो फिर रात में स्वप्न आवाज आई, दर्शन नहीं। अब तू सखी मेरे योग्य नहीं रह गई, अब तू सत्यभामा और रुक्मिणी की दासी बन सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि द्वारिका की छाप लग गई। अब तो पक्का लगा कि तो श्री जी की ऐसा ही स्वप्न में बोली थी, हा राधे तुम करुणामयी, हा राधे। अब न रूप आ रहा है, न वृंदावन की लीला का चिंतन, न वृंदावन का भजन, ऐसी विराग